टेक्निक नहीं है, केवल सनातन धर्म में हाथ में श्रोताजनों इस मंथक मणि के माध्यम से, इस मंथक। तो जैसे ही वो छोली हुई तो जामवंत ने वो मणि ली, श्री कृष्ण ढूंढने गए। और जैसे ढूंढने गए, पूजनीय सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, आपको सुन के आश्चर्य होगा, जैसे ही प्रवेश करे, कहां पे, जैसे ही प्रवेश करे गुफा में, और श्री कृष्ण के को 10-15 मुक्के लग गए। आपको हंसी आएगी, जामवंत जी कौन है आपको पता है? सुंदरकांड पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, उसमें एक चौपाई है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत हनुमान को मोटिवेट करते थे, जो हनुमान को अपनी शक्ति याद दिलाते थे, वो जामवंत बैठ गए और एक दिन आ गए राम जी के पास, और राम जी से, राम जी क्या है? बोले एक आखिरी इच्छा है, बड़े दिनों से दबी थी। कौन सी इच्छा है? बोले मेरे बराबर बलवान बाली था जिसे आपने मार दिया, फिर रावण था उसे भी मार दिया, अब मैं चाहता हूं आप मुझसे युद्ध करें, लड़ें। राम जी ने कहा माफ करो, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे लड़ सकता हूं? तो बोले लड़ना तो पड़ेगा, तो बोले इंतजार करना पड़ेगा। ध्यान रखना, जामवंत जी चाहते तो मुक्त हो जाते, लेकिन एक आखिरी इच्छा रह गई, काय की? लड़ने की। और उसकी वजह से गुफा में, कंदराओं में 5 लाख साल, कैसे? 3 लाख साल त्रेता के और 2 लाख साल द्वापर के, 5 लाख साल केवल लड़ने के लिए जामवंत जी को गुफाओं में रहना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, निवेदन के साथ, कौन कौन है जिनको घर में अपनों से लड़ने की इच्छा होती है? हाथ मत उठाना, वो दादाजी ने उठा दी। प्रभु, अरे प्रभु, आप सुन नहीं पाए कि बक्सा खराब हो गया बीच। अच्छा, हाथ मत उठाना, मैं चेहरा ही देख के समझ जाऊंगा कौन कौन है जिनकी इच्छा घर में लड़ने की होती है। मैं चेहरा देखूंगा और समझ जाऊंगा। अच्छा, आपको पता है हमको सारे सुख मिल गए, बंगले मिल गए, गाड़ी मिल गए, गृहस्थी मिल गया, परिवार मिल गया, सीताराम जैसे बहू बेटा मिल गए, लेकिन यह दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता मिल गए, सब मिल गए, लेकिन अब मालूम है हमारी एक ही इच्छा रह गई है। इस मंथक मणि भी मिल गई, ध्यान रखना, जामवंत को क्या मिल गया? इस मंथक मणि भी मिल गई, लेकिन काय की इच्छा है हम सबकी? और आपको पता है कई घरों में जिन्होंने पहले मांगे थे वो 30 दिन में 27 दिन लड़ रहे हैं, और जो आज लड़ाई मांग रहे हैं उन्हें 2-5 लाख साल बाद फिर से जन्म मिलेगा, और फिर वो लड़ने के लिए जन्म लेंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बजाइए। कई घरों में आप देख रहे हैं महाभारत ही चल रहा है, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। 30 दिन होते हैं, 27 दिन लड़ाई में बीतते हैं, 3 ही दिन उनके शांति से बीतते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सांसों की सीमा सीमित, इच्छाओं का अंत नहीं, और जिसकी कोई इच्छा ना हो ऐसा कोई संत नहीं। मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं, जो माताओं को, जो भाइयों को, जो बहुओं को, जो बेटों को, जो परिवार के सदस्यों को लड़ने की इच्छा होती है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आप लड़के भटके ना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े मुश्किल से ये मानव शरीर मिला है, ये लड़ने के लिए नहीं। मैंने बताया ना, ये मानव शरीर प्रेम करने के लिए मिला था, राम को मिला था। राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण ने ऐसा प्रेम करके बताया, हमें मिला है। जैसे दशरथ ने राम राम कह के प्राण छोड़ दिए, आप भी अपने बेटा बेटा कह के प्राण छोड़ दीजिए, मुक्त हो जाएंगे। आदरणीय श्रोतागण, किस बात के लिए लड़ रहे हैं? छोटी छोटी चीजों में लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों में घर में वादरेशन बना रहे हैं।
किसी किसी के घर में ना मैं एक घर में गया था मेरे गृहनगर के किनारे, मालूम उस बिटिया को देखा, सास ससुर को बड़ी वो पेंशन मिल रही है। एक लड़का टीचर है जिसको 40-50 हजार मिल रहे हैं। जो एक और लड़का था उसका बेटा वो किराना दुकान थी, उसकी बहू को सास जो है इतनी पीछे लगे, इतने प्रवचन कि वो बहू को मैंने देखा, उसको लगे मैं सिर पटक लूं, क्या कर लूं गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कहीं से कूद के मर जाऊं। ध्यान रखना, जो ऐसा मजबूर अपने घर में कर रहे हैं ना लड़ने के लिए, अगला जन्म तो मिलेगा, और अगला जन्म मिलेगा केवल 30 दिन में 27 दिन लड़ने के लिए। पहले मांगे थे तो आज मिला है, और आज मांगोगे तो फिर अगला मिलेगा। कौन कौन निवेदन कर रहा है? जामवंती जी जैसे हाथ जोड़ो, ऐसे हाथ जोड़ लो सब लोग। यह कथा सुनना बस नहीं है, हमें अपने लिए मांगते भी जाना। ऐसे हाथ जोड़ो। जामवंत जी ने कहा अब मुझे लड़ना नहीं है, ध्यान रखना, अब मुझे 2 चीजें करना। एक, आपके राम रूप में दर्शन करना है। त्रेता में राम प्रकट हुए, द्वापर में राम का दर्शन जामवंत ने कर लिया, बोलिए रामचंद्र भगवान की। और कलयुग में एक भक्त आया तुलसीदास जी, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ध्यान रखना, त्रेता में भी राम ने दर्शन दिया, द्वापर में भी दिया, और कलयुग में भी रामायण बनकर दर्शन दे रहे हैं। रामायण नहीं, रामायण दर्शन शास्त्र है। जो रामायण के दर्शन कर लेता है ना, वो घर में लड़ता नहीं है, केवल प्रेम करता है। आदरणीय श्रोता जन, केवल प्रेम करता है। मैं आपसे निवेदन करता, जामवंत जी ने कहा अब हमें लड़ना नहीं है, शरीर शांत हो गया। जिन जिन का मन लड़ने से बोर हो गया हो वो सीधी कमर करके बैठे, अघा गए, शांति मिल गई। हाँ, तो अब भगवान से निवेदन करो, हे परमात्मा, अब मैं अपनी जामवती, अपनी बुद्धि को अब मैं लड़ने के लिए खर्च नहीं करूंगा। ऐसे करो, मैं अपनी जामवती बुद्धि को, सब लोग करने, लड़ने के लिए खर्च नहीं करेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा काय के लिए खर्च करेंगे? बोले ये स्मंतक मणि भी तुम्हें देते हैं दहेज में, और हे गोविंद अब ये बुद्धि लड़ने के लिए नहीं, ये जामवती रूपी बुद्धि, ये जामवती रूपी बुद्धि। जामवती मतलब कौन? जामवती मतलब हमारी इंद्रियों की शक्ति। अब हम लड़ने में खर्च नहीं करेंगे, ऊटपटांग बातों में खर्च नहीं करेंगे, अब तो हम गोविंद की सेवा में खर्च करेंगे। आदरणीय श्रोता जनों, गोविंद की सेवा में पक्का वादा करके जाना। जब भी मन लड़ने को हो, एक बात ध्यान रखना, जब हमारे प्राण निकलते हैं ना, तो आंसू भी तभी आते हैं जब हमारे कोमल चरित्र को याद करते हैं। कोई याद कर सकता कि बड़ी लड़ती थी, आंसू आए? बड़े लड़ते थे, आंसू आएंगे? कब याद आते हैं? बहुत अच्छी थी, भोली थी, कभी किसी को बोलती कुछ नहीं थी। हम जवान थे, हमारी सासू माँ हमें एक शब्द नहीं बोलती थी, बेटी करके समझाती थी। हमारे पिताजी, हम कमाते नहीं थे, फिर भी बिठा के खा के भी कभी ज्यादा बातें नहीं करते थे। हमारे बेटा, हमारी बहू ने कभी दिल नहीं दुखाया। ध्यान रखना, जो कोमल मन तैयार करता है ना, वो मरने के बाद भी याद किया जाता है, आंसू बहाया जाता है। ध्यान रखना कि तैयारी होती है जी। मैं कईयों के घर में देखता हूँ, कोई खत्म होता है, आंसू ज नहीं आते। राजस्थान में तो रोने वालों को बुलाया जाता है किराए से। ऐसा ना हो कि हमारे मध्य प्रदेश में भी बाद में संवेदनाएं खत्म हो जाएं। ये धन तो बहुत रहे, रोने वालों को भी अगर जिस दिन किराए से बुलाना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। जनों, राम से सीखिए। दशरथ ने, मां कौशल्या ने, कैकेयी जी ने राम को कहा जाओ वन में, लेकिन राम ने जब सुना पिताजी खत्म हो गए तो रोने लगे। ऐसा प्रेम बनाइए, ऐसा निश्चल प्रेम बनाइए कि सब कुछ त्यागने के बाद, घर में प्रेम की लड़ाई के बाद जब भी याद की जाए तो भरत राम के लिए रोए और राम भरत के लिए रोए, और परिवार में प्रेम का अगाध सागर होगा। यही है सत्य सनातन। हमें माहौल बनाना होगा, और ये माहौल कौन बनाएंगे? ऐसे करिए, हमें बनाना, और ये माहौल हम बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन काम है। और परमात्मा ये बातें क्यों बता रहा हूं मैं,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए न जाना। प्रेम से ही परमात्मा समझ में आता है। और प्रेम कहाँ होगा? प्रेम परिवार में ही तो होगा। आदरणीय श्रोताजनों, कहां से लाओगे? परिवार के प्रेम से ही परमात्मा प्रकट होगा। आओ हम अपने प्रेम को जागृत करें। तो श्री कृष्ण के दूसरी शादी हो गई जाम्बती जी से। सभी बोलेंगे जबरदस्ती। बोलिए जबरदस्ती। श्री कृष्ण के कितने विवाह हुए हैं? बोलिए 16। जोर से बोलिए 16। 1 मिनट पानी पी लो। हमारे एक ही हुआ है तो हम जाने। घर में पत्नी से कितनी डांट मिलती, भागवत करते रहो। कृष्ण के कितने हुए? 16। रुक जाओ। 1108। लेकिन सब जबरदस्ती। कैसे हुए? जबरदस्ती। कन्हैया ने जैसे ही जामवंत जी ने कहा मेरी बिटिया का ब्याह लो, बोले नहीं नहीं नहीं। बोले अगर ब्याह ही नहीं तो लगाए फांसी। जबरदस्ती शादी हुई। 27 दिन बाद कृष्ण लौटे। दाऊ भैया ने और देवकी मैया बैठी हैं और दोनों चिंता कर रहे हैं कृष्ण को कुछ हुआ ना हो। इतने में दाऊ भैया ने कहा देख मैया, कृष्ण की पीली पीतांबरी लहरा रही है, लेकिन कुछ खतरा लग रहा है। क्या? लाल ध्वजा भी लहरा रही है। मतलब जैसे ही कृष्ण किनारे आए, देवकी मैया ने हृदय से लगाया और ऐसे पलट के देखा और कहा ये कौन? कन्हैया कहते वो क्या है ना मैया। दाऊ भैया समझ गया मैया। मैया कहती तू क्यों घूंघट डाल रहा है? बोले मैया कन्हैया की बहू को तो पता नहीं है कि हम जेठ हैं, लेकिन हमें तो पता चल गया कि कन्हैया की दूसरे नंबर की बहू है। मानो दाऊ भैया कहना चाह रहे हैं हे दुनिया के जेठ हो, बहू अकेले ने ठेका नहीं लिया घूंघट डालने का, कभी कभी तुम भी डाल लिया करो। जी जोर से बजा लीजिए, बिल्कुल फ्री है। कई जेठों की बड़ी शिकायत, फलाने की बहू घूंघट नहीं डालती, अंगन तक आ जाती। तू कहां से टुकुर टुकुर देख रहा था? घूंघट केवल इसका नहीं होता, पलकों का होता है, भावनाओं का होता है, शब्दों का होता है और खांसी का भी तो होता है। पहले के जेठ खांसते थे ना, आजकल तो खांसी कहाँ चली गई, तो कोरोना ने ले लिया है खांसी। जी हाँ, लेकिन पहले बड़ी मर्यादा थी, तो घूंघट तो पहले भी डरा है, लेकिन सांसें पीछे लगी रहती हैं। आजकल की एजुकेट बच्चियों के घूंघट नीचे। तो पहले साल, 1 साल बीतते दूसरे साल, तीसरे साल हिस्सा बंटवारा होने लगा था। आज नहीं बोलूंगी तो सास भी दरवाजा में टिकी टिकी कहती मैं क्या कर लूं? कहाँ गया घूंघट? कहाँ गई मर्यादा? कहाँ गई वो सारी रीति? ऐसा नहीं कि घूंघट डाला नहीं गया, ऐसा नहीं कि घूंघट की बातें नहीं हुई। ध्यान रखना, ये सनातन बुर्खा डालने वालों का नहीं है। वो क्या मर्यादा करेंगे, क्या अपनी स्त्रियों को ढांकेंगे, क्या अपनी स्त्रियों को ढांक के हमें मर्यादा सिखाएंगे। जो 3 बार तलाक कह के दूसरे पुरुष के साथ एक रात के लिए शादी करवा के शारीरिक संबंध बना के फिर स्वीकारें, वो हलाला बताएं, वो क्या हमें मर्यादा सिखाएंगे? मर्यादा तो हम सिखाएंगे। जी हाँ, चेहरा क्या होता है, मर्यादा क्या होता है, ये सनातनी सिखाएंगे विश्व को। किसी ने घूंघट डाला है तुमने? हाँ, एक नारी ने डाला है। क्या नाम है उसका? उर्मिला। आपको पता है जब लक्ष्मण को बाण लगी, और जब लक्ष्मण को बाण लगी तो हनुमान बूटी लेने गए और अवध के ऊपर से जा रहे थे। रात्रि सुबह के 4 बजे थे लगभग। भरत जी को कुछ लगा कि ये चमकता हुआ पहाड़ जा रहा है, उन्होंने बाण मारी
हनुमान नीचे गिरे और उन्होंने बताया लक्ष्मण जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं। सारा अवध इकट्ठा हो चुका था, सब लोग रो रहे थे, लेकिन एक नारी 4 बजे स्नान करके श्रृंगार कर रही थी। हनुमान को ये बात अच्छी नहीं लगी। भरत जी, सारे लोग रो रहे हैं, ये कौन है जो 4 बजे उठ के श्रृंगार कर रही है, जो 4 बजे नहा के और मुस्कुरा रही है? बोले ये जो मूर्छित पड़े हैं लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला है। तो ये स्वभाव तो अच्छा नहीं लग रहा है, पूछिए ना ये क्या कर रही है? बोले मैं तो जेठ हूं, आप पूछ लो। तो हनुमान ने पूछा, माँ ये क्या कर रही हैं आप? आपके पति जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं और आप श्रृंगार कर रही हैं। तो उर्मिला ने कहा, हनुमंत लाल तुम तो त्रिकाल दृष्टा हो, देखो वहां क्या हो रहा है। हनुमान ने आंख बंद किया और देखा और बताया, मां जब से घाव लगा है ना, लक्ष्मण मूर्छित सो रहे हैं और राम रो रहे हैं। तो उर्मिला ने कहा, जिस घर में छोटे भाई को घाव लगा हो और बड़ा भाई रो रहा हो, उस घर में छोटे भाई की बहू को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे जेठ बचा के, छोटे भाई घायल है और बड़ा भाई रो रहा है, इससे बड़ा पर्दा क्या होगा? आजकल अगर हमारा पति किसी की दुकान में बैठ जाए, एक थोड़ी सा हेल्प कर दे, घूंघट तो इतना डालती हैं दीदियां, लेकिन अगर पति जेठ की अगर हेल्प कर देना तो घर में महाभारत, वहीं चले जा, उन्हीं की सेवा कर दो, भाभी पूरा कर देंगी। ध्यान रखना घूंघट तो बड़ा होता है, लेकिन धन्य है उर्मिला का घूंघट, जिन्होंने 14 वर्ष में एक बार भी लक्ष्मण को अपनी भाभी और भैया की सेवा से रोका नहीं, और ऐसा विश्वास का घूंघट डाला कि आज तक अमर हो गया। आदरणीय श्रोता जी, क्या देवर भी घूंघट डालते? जब लक्ष्मण से पूछा गया कि ये मुद्रिका, ये अंगूठी, ये बाले किनके हैं, लक्ष्मण ने कहा मैं नहीं बता सकता। हनुमान ने कहा क्यों? बोले मैंने 2 चीजों को नहीं देखा है। कौन कौन सी चीज? जब मेरे भैया ब्याह के आए थे तो भाभी से बता रहे थे कि तुम्हारा चेहरा चांद जैसा दिखता है, वो दिन है और आज है। मैंने चांद को नहीं देखा और अपनी भाभी को कभी नहीं देखा, जब भी देखा तो भाभी के चरणों को देखा। आदरणीय श्रोता जरूर चरणों को देखा। कैसा घूंघट डाला होगा देवर ने, जो अपनी पत्नी को छोड़ के 14 वर्ष रहा, लेकिन अपनी भाभी के चरणों को देखा। हमारे भारत ने ऐसा घूंघट डाला है जो घूंघट अमर घूंघट है, जो मर्यादा का घूंघट है, जो चरित्र का घूंघट है। ऐसा घूंघट केवल भारत में मिलेगा। आदरणीय श्रोता जनों, केवल भारत और सनातन धर्म में। तो श्री कृष्ण की कितनी शादी हो गई? 2, लेकिन सभी बोलेंगे जबरदस्ती। लेकिन बोलिए जबरदस्ती। मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया, तू जाता है और बहू लेके आ जाता है? खबरदार अगर बहू लाए तो। कन्हैया ने कहा नहीं भैया क्या बताऊं मैं, जबरदस्ती आई जाती है। बोले तेरे ही पास आती है जबरदस्ती। नहीं भैया अब मैं नहीं लाऊंगा। अरे वो बार-बार बंद हो जाता है। कन्हैया कि 2 शादी हो गई। जैसे ही कन्हैया गए, और ध्यान रखना जैसे ही कृष्ण गए सत्रजित के पास, और सत्रजित के पास जाके कन्हैया ने उसको मणि वापस करी, और जैसे ही मणि वापस करी सत्रजित ने अपनी कन्या को कहा जिसका नाम सत्यभामा था, बोले सुनो कृष्ण आए हैं, अब कभी नहीं आएंगे, तुम चरणों में गिर जाना और किटकिटा के चरण पकड़ लेना। जैसे ही कन्हैया गए मणि वापस करने, और सत्यभामा गिर गई और किटकिटा के चरणों पकड़ ली। श्री कृष्ण ने कहा क्या चाहिए? बोले आशीर्वाद दीजिए। काय का? बोले अखंड सौभाग्यवती होने को। श्री कृष्ण ने कहा अखंड सौभाग्यवती हो? बोले ऐसा पति मिले जो विश्व में किसी का पति ना हो। बोले ऐसे ही मिलेगा। बोले ब्रह्मांड का मालिक हो। बोले ऐसे ही मिलेगा। सत्यभामा ने ऊपर नजरें किया, बोले ऐसा कोई है? कन्हैया ने कहा नहीं है। पर कौन है? कन्हैया ने कहा हाँ, तो हम आपसे शादी करना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा नहीं,
सत्यभामा ने कहा लगाएं फांसी, करें आत्महत्या। श्री कृष्ण के चरणों में अगर कोई कांटा भी चला जाए ना, तो राम ने तो कांटा को नहीं त्यागा था, श्री कृष्ण कैसे त्याग रहे हैं। श्री कृष्ण की तीसरी शादी हुई, लेकिन जबरदस्ती, लेकिन सभी बोलेंगे जबरदस्ती, लेकिन अब बहू लेके आए, दाऊ भैया बिल्कुल दरवाजा में बैठे थे, गए थे अकेले, मणि भी वापस आ गई और बहू भी आ गई। दाऊ भैया ने आवाज लगाई, मैया, मैया की धड़कन तेज, का है लिया का आरती, का है तीसरे नंबर की बहू। मैया आई, क्यों रे कन्हैया, कहां सेट करके रखा है बेटा? जाता है उठा के ले आता है। नहीं मैया जबरदस्ती, बच्चों पूरी दुनिया को धूड़े से नहीं मिल रही, तुझे बहुत बहुत मिल रही। खबरदार, अब घर से निकला। कन्हैया ने कहा बिल्कुल नहीं निकलूंगा मैया लेके। 3-4 दिन बाद अर्जुन आए, क्यों कन्हैया 3 शादी का हो गई, तुम तो घर ही से आना जाना बंद कर दिया। बोले मैया निकलने देखता। बोले हम जमानत ले रहे हैं लेकिन गांव में नहीं जाएंगे, जमुना जी में चलेंगे। बोले बिल्कुल जल्दी जमानत लो। अर्जुन ने मामी से जमानत लिया, मामी जी मेरी गारंटी है, गांव नहीं ले जाऊंगा, जमुना जी में ले जाऊंगा। कन्हैया ने कहा ठीक है, कोई संत महात्मा के पास रख लो, बुद्धि ठीक होगी, 3 शादी कर चुका हूं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जैसे ही जमुना जी के तट पे गए तो वहां पर एक कुटिया बनी थी, तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाके देखो कोई साधु संत होगा। तो अर्जुन गए, कुटिया के अंदर कुटिया, कुटिया के अंदर कुटिया, और कुटिया के अंदर एक बिटिया तपस्या कर। ओम ओम भगवती वासुदेवाय नमः। अर्जुन ने पूछा देवी आप कौन? बोले मैं कालिंदी, सूर्य की पुत्री। सूर्य की पुत्री? बोले मैं जमुना जी हूँ, सतयुग में बहती हूँ, त्रेता में बहती हूँ, कलयुग में बहती हूँ, लेकिन द्वापर में निराकार ब्रह्म कृष्ण बनते हैं, तो मैं निराकार जल कालिंदी बनके कृष्ण की अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। इतने में कन्हैया ने आवाज लगाई, ए अर्जुन, है कोई सत्संगी, मिलेगा सत्संग। अर्जुन ने अंदर से कहा बहुत बड़े सत्संगी हैं, अगर भगवान ने चाहा तो जन्म भर का मिलेगा, आओ अंदर। जैसे ही अंदर गए तो कन्याओं से डर सा लगने लगा श्रीमान जी को। जैसे ही अंदर गए तो कन्हैया कहते चले अर्जुन। बोले 4थे नंबर की भाभी को तो रख लो, ऐसी बात नहीं करते अर्जुन। बोले जब पूछो। तो कन्हैया ने कहा देवी तुम कौन? तो कालिंदी ने कहा अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममस्थिता। हे केशव, मैं जमुना हूँ, मैं लोगों का पाप धुलती हूँ, मैं जल बनकर बहती हूँ, लेकिन आप भी निराकार जब साकार शरीर लेते हैं तो मुझे अपना लीजिए ना, मैं भी आपकी सेविका बनना चाहती हूँ। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैया से टेंशन। बोले मैया तुम्हारी आज की, मैं तो सदा की हूँ, अगर तुमने नहीं अपनाया तो मैं फिर से तपस्या करूंगी, तुमको आना पड़ेगा। कन्हैया को चौथे विवाह करना पड़ा, लेकिन सभी बोलेंगे जबरदस्ती, लेकिन यस, बहू लेके गए, दाऊ भैया बिल्कुल दरवाजे में बैठे थे, आवाज लगाई मैया, मैया की धड़कन तेज, का है लिया का आरती, का है 4थे नंबर की बहू। भैया आई, क्यों रे बेटा, कहाँ रखा है, इकट्ठी क्यों नहीं ले आता? कन्हैया मन में कहते मैया उसी की धीरे धीरे आदत डाल रहा हूं। यस, कन्हैया की 4 शादी हो गई, 5वीं लक्ष्मणा, 6वीं भद्रा, 7वीं नग्नजिति, 8वीं मित्र वृंदा के साथ, और मैया ने डांटा 8 हो गई हैं, खबरदार अब शादी किया तो। कन्हैया ने कहा मैया अब तो मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। ये 8 कौन है? 8 महाशक्ति, 8 सिद्धि है। ध्यान रखना, श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, और ये 8 जो सिद्धियां हैं, अरिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य,
वसित्व, लघिमा और ईशित्व। जब भी श्री कृष्ण ब्रह्म आते हैं, 8 सिद्धियां जो संसार चलाने वाली, चाहे पृथ्वी हो, चाहे इंद्रिय शक्ति हो, चाहे वो ब्रह्मांड चलाने वाली शक्ति हो, चाहे वो आकर्षण करने वाली शक्ति हो, श्री कृष्ण को अपना बनाने के लिए आ जाती हैं और 8 पटरानी बनकर श्री कृष्ण की सेवा करती हैं और श्री कृष्ण को अपना बनाने चाहती हैं। 8 शादी हो गई हैं। आओ हम भी श्री कृष्ण से निवेदन करें कि आप हमारे परमात्मा हैं जो 8 सिद्धियों के पति हैं। आओ हरिओम। 2 छोटा सा भजन गुनगुना, उसके बाद भगवान ने 16,100 शादियां कैसे करें वो गुनगुना। श्री राधे